अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है ख़वातीन का जेवर पहनकर गुस्ल करना। ये एक सवाल है जो एक बहन ने पूछा है कि अगर किसी खातून ने तंग जेवर जैसे अंगूठी, छल्ला या गुलूबंद वगैरह या कानों के बुंदे, बाली, नाक का फूल और नथ वगैरह पहने हुए हैं तो वो इस हालत में गुस्ल कैसे करे कि उसका गुस्ल भी अदा हो जाए और कोई शक शुबा भी ना रहे। तो देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए गुस्ल के दौरान अगर एक बाल बराबर जगह भी हमारे बदन पर खुश्क रह जाए तो गुस्ल नहीं होता। इसलिए अगर किसी बहन बेटी ने तंग जेवर जैसे अंगूठी वगैरह, छल्ला, गुलूबंद, कानों के बुंदे, बाली, नाक का फूल या नथ वगैरह पहनी हुई है तो अगर इनको उतारना आसान हो तो बेहतर है कि इनको उतार कर गुस्ल किया जाए। लेकिन अगर उतारना मुश्किल हो तो फिर इसमें गुस्ल करने का तरीका यह है कि तंग जेवर यानी अगर आपने अंगूठी पहनी हुई है तो इस अंगूठी को दौरान गुस्ल आगे करके थोड़ा पीछे पानी बहा लीजिए और फिर पीछे करके उसको दोबारा अच्छे तरीके से पानी बहा लीजिए ताकि कोई जगह भी अंगूठी के नीचे इर्द गिर्द खुश्क न रह जाए। इसी तरह अगर नाक में फूल वगैरह पहने हुए हैं तो उनमें भी पानी को डालने के बाद इनको हिला लिया जाए, यानी मुबालगे के साथ पानी को अंदर पहुंचाने की कोशिश की जाए। इसी तरह कानों में बाली वगैरह या बुंदे वगैरह जो पहने जाते हैं इनमें भी पानी डालकर अच्छे तरीके से इनको हिला लिया जाए। इसी तरह नथ वगैरह या अगर कोई और ज्वेलरी पहनी हुई है तो उसको भी हिला लिया जाए और बदन पर मुबालगे के साथ अच्छी तरह पानी पहुंचा दिया जाए कि एक बाल बराबर भी जगह खुश्क न रहे तो गुस्ल हो जाएगा। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।